हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज। जो ये जो टॉपिक है रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज, ये टॉपिक सीएसआई नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज है, रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज का सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, किस वजह से वो एक्टिवेशन होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिसेप्टर गोनल साइक्लेज जो वो क्या करता है, जब रिसेप्टर गोनल साइक्लेज हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे तो उसके जो रिसेप्टर गोनल साइक्लेज है, रिसेप्टर गोनल साइक्लेज जब एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन होने के बाद क्या करता है, जो जीटीपी है, जीटीपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में। तो रिसेप्टर गोनल साइक्लेज जब एक्टिवेशन होने के बाद जीटीपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में। सीजीएमपी एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर। सीजीएमपी एक सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। जो रिसेप्टर गोनल साइक्लेज है, रिसेप्टर गोनल साइक्लेज का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, तो उसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, जिसको कहते हैं एएनपी, एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। और भी है रिजैक्ट, स्पैरेक्ट। तो रिजैक्ट स्पैरेक्ट जो है वो एक कीमोटैक्टिक पेप्टाइड है। तो रिजैक्ट, स्पैरेक्ट, एएनपी, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर गोनल साइक्लेज के थ्रू बाइंड होता है, उसके साथ जाके बाइंड होता है। रिजैक्ट, स्पैरेक्ट, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। तो जो हम एएनपी के बारे में देखेंगे, जो एएनपी है एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, एएनपी रिलीज होता है बाय हार्ट। तो एएनपी हार्ट से सिक्रेशन होता है और रिलीज होता है। क्या करता है एएनपी का फंक्शन क्या है? एएनपी फंक्शन करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है एएनपी, कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है एएनपी, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, जो कि हार्ट के थ्रू रिलीज होता है। और एएनपी रिसेप्टर गोनल साइक्लेज के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो किस तरीके से रिसेप्टर गोनल साइक्लेज काम करता है वो हम देखेंगे। तो रिसेप्टर गोनल साइक्लेज किस तरीके से एक्टिवेशन होता है, क्या सिग्नल है जिससे रिसेप्टर गोनल साइक्लेज एक्टिवेशन होता है, वो हम देखेंगे। अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से इंक्रीज प्रेशर ऑन हार्ट। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट में प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई होने से इंक्रीज प्रेशर ऑन हार्ट, हार्ट में प्रेशर हाई हो गया। हार्ट में प्रेशर हाई होने से प्रेशर इंक्रीज हुआ कार्डियक मसल में, इंक्रीज प्रेशर ऑन कार्डियक मसल। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा, अगर हार्ट में प्रेशर बढ़ता है तो कार्डियक मसल में प्रेशर बढ़ता है। अगर कार्डियक मसल में प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेचिंग रिसेप्टर। अगर कार्डियक मसल में प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग रिसेप्टर। जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर एओर्टा में प्रेजेंट है और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट का प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होता है कार्डियक मसल में। अगर कार्डियक मसल में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग रिसेप्टर, जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर जो है एओर्टा में और कैरोटिड बॉडी में, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। स्ट्रेचिंग रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद क्या करता है, रिलीज एएनपी, कि जब स्ट्रेचिंग रिसेप्टर हार्ट में एक्टिवेशन होता है तो हार्ट क्या रिलीज करता है, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। और एएनपी क्या करता है, एक्ट ऑन किडनी। तो हाई ब्लड प्रेशर होने से हार्ट का जो प्रेशर है और कार्डियक मसल में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। कार्डियक मसल में प्रेशर बढ़ने से कार्डियक मसल में जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर है उसका एक्टिवेशन होता है। स्ट्रेचिंग रिसेप्टर एक्टिवेशन होने के बाद हार्ट से एएनपी रिलीज होता है और एएनपी सीधा काम करता है किडनी के ऊपर। किडनी के जो सेल है, नेफ्रॉन जो है किडनी का फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन में जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट,
कलेक्टिंग डक्ट में एएनपी काम करता है। तो एएनपी कलेक्ट किडनी का नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट पोर्शन है उस वहाँ पर एक्ट करता है, वहाँ पर फंक्शन करता है, वहाँ पर एक्शन करता है और उससे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो एएनपी किस तरीके से किडनी में बाइंड होकर किस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट वो उसका वहाँ पर जो सेल है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट को हमने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर है रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज, रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज। रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज के साथ यहां पर बाइंड होता है एएनपी। रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज यहां पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में और यहां पर बाइंड होता है एएनपी। एएनपी रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज के साथ बाइंड होने के बाद जब रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन हुआ तो यहां पर रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज जीटीपी से सीजीएमपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी में। तो जब एएनपी रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज के साथ बाइंड हुआ, रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ क्या करता है, रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है। सीजीएमपी का फंक्शन जो है उसका फंक्शन है डिक्रीज एक्वापोरिन एक्सप्रेशन। एक्वापोरिन वाटर चैनल है तो जो एक्वापोरिन प्रोटीन है, प्रोटीन वाटर चैनल, उसका एक्सप्रेशन कम करता है सीजीएमपी, क्योंकि सीजीएमपी एक सेकेंड मैसेंजर है। वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है, वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है। और यहाँ पर अगर वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गया तो वाटर हमारा बॉडी से बाहर हो जाएगा। अगर वाटर हमारा बॉडी से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वाटर अगर बॉडी से हमारा बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगर वाटर का एक्सक्रीशन अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जो रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज था, रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज जब हाई ब्लड प्रेशर था तब एक्टिवेशन हुआ था, तो उसका काम ही है और एएनपी का काम ही है जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था ब्लड प्रेशर को लो करना। तो यहाँ पर काम करते किस तरीके से काम करता है, वैसोडाइलेशन। तो एएनपी एक वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेशन के थ्रू काम करता है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को और वॉल्यूम को लो करता है बाय द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा करके और एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन जो वाटर चैनल है, वाटर चैनल का एक्सप्रेशन लो करके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है एएनपी। तो एएनपी का फंक्शन ही है ब्लड वॉल्यूम को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, वैसोडाइलेशन करवाना। तो यह था रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज के बारे में, जो पाथवे जो सिग्नलिंग है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।